हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलसा पैकरा है और मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जानेंगे टर्बिडाइमेट्री के बारे में। टर्बिडाइमेट्री आखिर होता क्या है? टर्बिडाइमेट्री में हम कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, थ्योरी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पार्टिकल साइज, स्मॉलर पार्टिकल, सिमेट्रिक स्कैटरिंग, लार्जर पार्टिकल, असिमेट्रिक स्कैटरिंग। और लार्जर पार्टिकल में असिमेट्रिक स्कैटरिंग देखेंगे। टर्बिडाइमेट्री में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वेवलेंथ में उसकी दूरी कितना है उसको देखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन के बारे में देखेंगे। और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन: द अमाउंट ऑफ scattered light is proportional to the concentration of insoluble particle. We will focus on concept of light scattered। मतलब ये जो टर्बिडाइमेट्री है, यह लाइट कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यदि कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो उसका स्कैटरिंग भी अधिक होगा। और यह स्कैटर्ड लाइट के स्कैटर पर अधिक फोकस करता है। दूसरा देखते हैं, स्कैटर्ड लाइट में बी मेजर्ड बाई। मतलब ये टर्बिडाइमेट्री है जो कि स्कैटर्ड लाइट की मेजरमेंट को बताता है। देखते हैं थ्योरी में टर्बिडाइमेट्री डील विथ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अर्थात टर्बिडाइमेट्री स्कैटरिंग लाइट मतलब ट्रांसमिटेड लाइट को मेजरमेंट करने का कार्य करता है। टर्बिडाइमेट्री मेजरमेंट आर मेड एट 180 डिग्री फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ लाइट बीम। अर्थात जब कोई इस प्रकाश स्कैटरिंग होता है तो वह 360 डिग्री में होता है, मतलब किधर से भी हो जाता है। और जब स्कैटरिंग होता है, जब टर्बिडाइमेट्री में जब इसको मेजर किया जाता है तो वह केवल 180 डिग्री वाले स्कैटर्ड लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्कैटरिंग लाइट। जैसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बियर-लैम्बर्ट लॉ इज एप्लीकेबल। अर्थात लो कंसंट्रेशन पार्टिकल में यदि स्कैटरिंग होता है तो वह लैम्बर्ट बियर का रूल को फॉलो करता है। जैसे S बराबर log 10 IO ऑब्लिक IT। एस बराबर KTC बराबर log T। अर्थात turbidinance is directly proportional to concentration. Just example, S proportional to C। एक टर्बिडाइमेट्री जस्ट उसके समानुपाती होता है, मतलब कि टर्बिडेंस कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। वेयर एस है, एस जो कि एक टर्बिडेंस है, IO इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। IO मतलब कि जब कोई प्रकाश आता है तो जो प्रकाश आता है उसे IO से दर्शाया जाता है। IT इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट।
जब वह प्रकाश किसी मॉलिक्यूल से टकराकर जब ट्रांसमिटेड हो जाता है उसे IT के द्वारा दर्शाया जाता है। T एक टर्बिडेंस है। टर्बिडेंस मतलब कि लाइट को मापने की गई या कह सकते हैं यूनिट। और C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। C जो कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। K एक कांस्टेंट डिपेंड ऑन लिनियरिटी ऑफ लाइट। के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की लिनियरिटी को बताता है। पार्टिकल साइज की बात करें तो देखा जाए द फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटरिंग एट एनी एंगल डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल साइज की बात करें तो जब एक स्कैटरिंग होता है तो वह पार्टिकल के साइज और शेप पर भी निर्भर करता है। दूसरा है द इस अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव रेडियस ऑफ द पार्टिकल। जब कोई प्रकाश स्कैटरिंग होता है तो वह इफेक्टिव रेडाइस मतलब कि कहा जाए कोई तरंग से कि जब कोई प्रकाश स्कैटर्ड होता है तो वह कोई तरंग के समानुपाती होता है। और तीसरा देखते हैं टू कंट्रोल द पार्टिकल शेप एंड साइज सिंपल सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। यह किसी पार्टिकल की साइज एंड शेप पर भी कंट्रोल करता है जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसमें है पार्टिकल में है स्मॉलर पार्टिकल जो कि सिमेट्रिकली स्कैटरिंग होता है। और इसके पार्टिकल का साइज 1/10 इंसिडेंट होता है। और दूसरा है लार्ज पार्टिकल्स जो कि अनसिमेट्रिकली स्कैटरिंग होता है जिसका पार्टिकल साइज 1/4 होता है। तीसरा लार्जर पार्टिकल, ये भी अनसिमेट्रिकली स्कैटरिंग होता है और इसका पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा होता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट टर्बिडाईमीटर के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब कोई विजिबल लाइट होता है उसको किसी फिल्टर से प्रवाहित किया जाता है तो वह कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सैंपल सेल में लाइट को स्कैटरिंग करता है। सैंपल सेल में लाइट को स्कैटरिंग करता है जो कि 180 डिग्री के फॉर्म में होता है। 180 डिग्री मतलब सीधा होता है। और आगे चल के फोटो सेल डिटेक्टर एक रेडाउट डिवाइस से कनेक्टेड होता है जो कि स्कैटरिंग लाइट को रेडाउट डिवाइस में शो करता है। और इसकी वेवलेंथ के बारे में देखते हैं थोड़ा। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब जब कोई प्रकाश स्कैटर्ड होता है तो वह उसके आपतित किरण पर भी उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट मतलब कि आने वाले प्रकाश पर भी निर्भर करता है। शॉर्टर वेवलेंथ आर
scattered to greater extent than the longer। जो जितने अधिक जितना छोटा वेवलेंथ होगा वह उतना ही अधिक लंबा स्केटर्ड होगा। मतलब जितना ही छोटा स्केटर्ड जो इस प्रकाश जितना छोटा स्केटर्ड होगा वह उतना ही अधिक लंबा होगा। तीसरा देखें, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चूजन इन सच अ वे दैट इन अ लाइट सॉल्यूशन डज नॉट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। मतलब जब कोई लाइट किसी सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो वह स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें तो लाइट स्कैटरिंग डिक्रीज बाय द डिस्टेंस R2 फ्रॉम द लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल टू द डिटेक्टर, जिसे S1 से दर्शाया जाता है, जिसे S1 इन्फिनाइट R2 द डिस्टेंस को R2 से दर्शाया जाता है और स्कैटर्ड पार्टिकल को S1 से। अब इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रेडिएशन सोर्स, पहले रेडिएशन सोर्स देखते हैं। ऑर्डिनरी टंगस्टन फिलामेंट लैंप और मरकरी लैंप कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन सोर्स के लिए हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप और मरकरी लैंप का यूज करते हैं। तो रेडिएशन सोर्स के लिए सिंपल सेल द सेल मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर स्टडी। मतलब कि हम रेड आउट डिवाइस को स्टडी करने के लिए ये प्लास्टिक ग्लास का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर सेल आर यूज्ड इन टर्बिडाईमीटर एंड सेमी ऑक्टागोनल सैंपल सेल आर यूज्ड टर्बिडाईमेट्री और टर्बिडाईमेट्री की स्टडी के लिए रेक्टेंगुलर सेल का यूज किया जाता है। रेक्टेंगुलर मतलब चौकोर होता है, जिसमें आईओ जब कोई प्रकाश को आईओ में गुजारा जाता है और सैंपल सेल से वह कन्वर्ट होके आईटी में, मतलब सैंपल सेल आईटी में कन्वर्ट कर देता है प्रकाश को। तीसरा देखते हैं डिटेक्टर फोटो सेल कैन बी यूज्ड एज डिटेक्टर। मतलब फोटो सेल का उपयोग डिटेक्टर में किया जाता है और ये डिटेक्टर मेजरमेंट रेड आउट डिवाइस में मेजरमेंट को शो करता है। इट इज शोइंग मेजरमेंट लाइट विथ रेड आउट डिवाइस, अर्थात यह मेजरमेंट रेड आउट डिवाइस में प्रकाश के मेजरमेंट को शो करता है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। कोई यूजफुल क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे डिटरमाइनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज यूरिन एंड CSF which containing small quantities of protein mg per liter quantities using trichloroacetic acid
अर्थात यह टर्बिडाइमेट्री जो कि प्रोटीन डिटरमाइन मतलब प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है, जो स्मॉलर क्वांटिटी, हाँ, प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है जो उस फ्लूइड में भरा होता है। दूसरा है डिटरमिनेशन ऑफ एमाइलेज एक्टिविटीज यूजिंग स्टार्च एज सबस्ट्रेट, मतलब कि स्टार्च मंड में उपस्थित सबस्ट्रेट का भी मतलब मॉलिक्यूल को भी डिटरमाइन करता है। द डिक्रीज इन टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमाइलेज एक्टिविटीज, मतलब कि टर्बिडिटी बढ़ती है तो एमाइलेज एक्टिविटीज कम होती है। मतलब टर्बिडिटी बढ़ती है तो एमाइलेज की एक्टिविटीज भी बढ़ती है। डिटरमिनेशन ऑफ लाइपेज एक्टिविटीज यूजिंग ट्राइग्लिसराइड्स एट सबस्ट्रेट, मतलब यह लाइपेज एक्टिविटीज को भी डिटरमाइन करता है। द डिक्रीज इन टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइपेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।